चलिए, तो नेट प्रॉब्लम हो गया था सर, और इसलिए मुझे दूसरे सिम को ट्रांसफर करना पड़ा। तो मैं फिर दिखाते चलूँ आपको कि देखिए हम लोग सफर में ये चर्चा कर रहे हैं, ऐसे बैठकर नहीं, क्योंकि कुछ आप लोग भी बैठे होंगे या जब मन करेगा देख लेंगे तो कुछ पुरानी यादें या विभाग जो कहते होंगे आपको विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एक भी इसमें चीज गलत नहीं है। उसके बाद जो है मैं बता रहा था, धान के समय आ जाता था, उधर आम फरने लगता था। धान को जो है घर में ड्राम में रखना, बोरा में पानी बराबर डालना ताकि उसके अंकुरन हो जाए। फिर खेत में ढेंकी था, बोरिंग नहीं था, ढेंकी से निकाल कर पानी डाले जाते, तो मजदूर करते थे, लेकिन हम लोग भी शौकिया कई बार ढेंकी को जो है ऐसा काम करते थे, चलवाते थे। उसके बाद जो है पानी पटना, फिर बिया उखाड़ना, गार्जियन उखड़वाता तो नहीं था, लेकिन हम लोग ढोने का काम करते थे छठी में लेकर, और जहाँ रोपा जाता था वहां जाना, ले होना, हाथ से रोपना, फिर धान हो जाने के बाद उसको उसमें से घास चुनना, दोब वगैरह, मोथा वगैरह, बहुत सारी चीज हो जाते थे, तो इन सबको हम लोग करते थे। उसके बाद धान बड़ा हो गया तो उसमें फिर खाद छींटना, पानी उसमें लगातार लगा हुआ होना चाहिए। फिर सुरका धान लेना, सुरका धान जो है घर में कढ़ाई में ऐसे ही सेमी बॉयल करके और ओखर में कूट देना, ये सब होता था। मक्का का चिवड़ी वगैरह जो है ओखर में कूटा जाता था सेमी बॉयल करके, बहुत अच्छा था और सारे लोग इन्वॉल्व थे। अभी के समय में क्या है, आप सब समझ रहे हैं हमको कहना क्या है, लेकिन इतने सुविधाओं के बावजूद भी हमारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को कम फैसिलिटी है, कैसे पढ़ें। उस समय गांव में बिजली नहीं थी, पूरी गम्हौरियां हो जाता था चेहरे पर, और बैठ के एक आदमी से ऐसे ऐसे फुरवाते रहता था, देख कचका मत फोड़ना, लहरेगा, पकलका फोड़ना, तो जो उजला उजला पानी हो जाता था पीठ पर वगैरह एकदम से, और सारे लोगों को ऐसे जो है गम्हौरियां हो जाया करता था। कोई पाउडर नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई दवा नहीं। देखिए ये सब हम लोग ITBP से गुजर रहे हैं यहाँ पर, और उसी का भवन है, तो आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे कि हम किधर जा रहे हैं। और यही देखिए आपके छवि वाहनी यहाँ है, छठी वाहनी जो यहाँ बनाई गई है, और इधर चिमनी वगैरह है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक और चीज, कच्ची चिट्ठिया बताऊं, मैं राजनीति में रहता हूं, इसलिए मैं पढ़ाई करता हूं और कुछ झूठ मैं बोलता हूं। हकीकत है कि आज के समय में यदि आप गांव में बस जाए और शहरी आदमी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक तो कि आपको रहने, बहुत सारे लोग कर्जा मांगने के लिए आते हैं, नहीं दीजिए तो दुश्मनी, दे दीजिए तो पैसा नहीं मिलेगा, कुछ सामान आपके पास देख लेंगे, भूले नहीं आएंगे, कोई चद्दर मांगने आएगा, कोई मैंने बहुत सारी चीजें, हम क्या बताएं, कहेंगे तो कुछ हमारे गांव वाले भी सुनेंगे, कहेंगे ये अपमान कर रहे हैं। नहीं, अपमान नहीं, जो लोग शहर का ये सोच रहा है, एकदम सच्ची चीजें बता रहा हूँ कि हम गांव में बस जाएं और गांव हमारा एक घर रहना चाहिए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये एक बेवकूफी है। अगर आप गाँव में हो तो पूरी तरह गाँव में रहो, और शहर शिफ्ट कर गए हो तो गाँव कभी मत आओ। शहर शिफ्ट कर गए हो तो गांव कभी मत आओ, क्योंकि तुम्हें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा बताओ। हाँ, जो पहले के लोग हैं वो इज्जत करेंगे, लेकिन जब तुम्हारे अपने नहीं है तो क्या करेंगे। आज मेरा 50+ उम्र हुआ, हमारे उम्र के लोग, कुछ लोग मिलते हैं वही पूछते हैं, चाहे थोड़ा बड़े हैं, का बबुआ का समाचार बा, ठीक 12-9, लेकिन छोटका जतना है सब घमंड से बोलता है। मोटरसाइकिल पीछे लिया के ब्रेक मारेगा कि एकदम डरा जाता है आदमी, जेने तेने रिवॉल्वर रख रहा है, सब पिस्टल रख रहा है, सब अपशब्द गाली गलौज पी के बकवास करते रहता है। अब बताइए ना कितने लोगों से आप झगड़ा लीजिएगा। तो मैं गांव की सुंदरता की बखूबी चर्चा करता हूं, जिसमें 100 के 100% झूठ बोलता हूं। कारण है कि जनता मान जाएगी बुरा कि भाई देखिए बुराई कर रहे हैं ये है, लेकिन जो गांव में रह रहे हैं प्रॉपर, उनसे पूछ के देखिए कि वो किस तरीके से, और शहरी लोगों के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके मन में किस प्रकार की है। हाँ, जो पुराने हैं, बहुत पुराने, जो आपके साथ पले हैं, बड़े हैं, वही मित्रता का अनुसरण करेंगे। देखिए ये आपका एक मकान है जो सामने दिख रहा है बड़ा सा, और ये जलालपुर है, ये सामने ब्लॉक है, तो ठीक ब्लॉक के सामने आपका मकान हुआ। और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं मार्केट में, देखिए मार्केट भी सामने है, ये सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चला जाए सर। तो मैं वही बता रहा था कि गांव से अगर शहर निकले हैं तो पूर्वज आपके बहुत समझ के निकले होंगे। कभी भी गांव में अगर आप फिर सोचते हैं बस जाना, तो ध्यान रखना, आपके अगर अपने कोई नहीं है
तो आप टिक नहीं पाओगे। 2-4 गो मुकदमा लदा जाएगा, 2-4-10 लाख खर्च हो जाएगा, और फिर भी मिलेगा क्या? अगर इनकम गांव में आपका है तो आप शिफ्ट करो, न है तो आप गांव में बर्बाद होने की इच्छा है तो जाओ। जो लोग शहर से आकर गांव में एक बसने का प्रयास किया, वो फिर वही हो गए जहां से वो शहर जाने के लिए पूर्वजों ने काम किया था। बाएं मोड़ लीजिएगा। तो इन सब का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, और सत्य चीजें कई बार हमसे फोन पर डिस्कशन करें। फेसबुक पर कितना हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ किसी के भावना को ठेस पहुंच सकती